भैया, अब तुम्हारी बारी है इन वानरों को मजा चखाने का। यथाशीघ्र ही उत्तम। अब तो इन दुष्ट बच्चों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। सुग्रीव। हाँ हनुमान, तुम उसे संभालो और मैं इसे देखता हूँ। मैं उन्हें अपनी मायावी शक्ति दिखाता हूँ। इन्हें मजा चखाने का शायद यही तरीका है। जय राम जय राम जय राम जय राम जय राम जय राम जय राम। लव, देखो, सावधान। मैं इस लड़के को रोकता हूँ। फिक्र मत करो भैया, मैंने अपने आप को मुक्त कर लिया है। अच्छा, तो अब मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। घमासान युद्ध के बाद हनुमान और सुग्रीव को भी घुटने टेकने पड़े और उन्हें एक बड़े पेड़ के साथ बांध दिया। वानर सेना में भगदड़ मच गई। सब अपनी जान बचाकर भाग गए। लव और कुश की कुशल तीरंदाजी के सामने कोई भी टिक न सका। तभी एक संदेशवाहक दौड़कर श्री राम के पास पहुंचा और उन्हें सारी घटना बताई। श्री राम बहुत ही दुश्चिंता में पड़ गए और कोई उपाय न देखकर स्वयं ही रणभूमि के लिए चल पड़े। वहां के दृश्य को देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। दोनों बालक अपने पिता को नहीं पहचान सके। लव और कुश दोनों ने तीर छोड़ा जो कि श्री राम के चरणों के सामने गिरते ही फूल बन गया। प्यारे बच्चों, तुम लोग कौन हो और कहां से आए हो? तुम्हारे माता पिता कौन है? तुम्हें किसने इतनी अच्छी धनुर्विद्या सिखाई? पर इस घोड़े को बांधने की ये कैसी शैतानी बुद्धि है? ओ महान राजा श्री रामचंद्र, आप स्वयं ही अपने घोड़े को मुक्त करने आए हैं, तो फिर कीजिए। और अगर आप इतने शक्तिशाली हैं, तो हमें पराजित करके अपना घोड़ा ले जाइए, अन्यथा यहाँ से वापस चले जाइए। व्यर्थ वार्तालाप न करें। प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारे जैसे सुंदर बालकों से युद्ध क्यों करूं? मुझे तुम लोगों के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगेगा। तो कृपा पूर्वक अपने बारे में बताओ। तो सुनिए, हम लोग माता सीता के जुड़वे बच्चे हैं। महर्षि वाल्मीकि ने हमें वेद शास्त्र और धनुर्विद्या सिखाई है और उन्होंने ही हमें रामायण का भी ज्ञान दिया है, जिससे हमें इतनी शक्ति मिली है। क्या तुम दोनों सीता के पुत्र हो? दोनों बालक अपने पिता को नहीं पहचान सके, पर श्री राम अपने बच्चों को पहचान गए। उनके हाथ से अस्त्र छूट गए और वे अचेत होकर रथ में गिर पड़े। देखो, ये तो मूर्छित हो गए। शायद ये हमारी बातों को सुनकर भयभीत हो गए। इतने शक्तिशाली राजा और एक साधारण व्यक्ति की तरह बेहोश हो गए। लव, चलो इन दोनों को खींचकर माँ के पास ले चले। राजा का मुकुट और आभूषण भी ले चले। अरे बच्चों, ये तुमने क्या कर दिया? हमें इन आभूषणों की क्या जरूरत है? ये जिनके हैं
उनके साथ तुम लोगों ने क्या किया? और ये कोई साधारण वानर नहीं है। इन्हें तुम लोग यहाँ क्यों खींच कर लाए हो? ओ माते, ये दोनों वानर अपनी बड़ी सेना और इस घोड़े के साथ आए थे। मैंने घोड़े को बांध दिया। तब इनके सेनापति ने हमसे युद्ध करना चाहा, तो पलटकर हमने भी उसका जवाब दिया। इन लोगों ने हमें डराने के कई प्रयास किए। माता, आपको पता है इन्होंने क्या किया? एक विशाल पेड़ को जमीन से उखाड़कर अपनी शक्ति दिखानी चाहिए, फिर उसे उठाकर हमसे लड़ने आए। पर वो पेड़ उनके हाथ में ही रह गया, क्योंकि हम लोग उनसे भी अधिक बलशाली थे। हे भगवान, तुम लोगों ने ये क्या भयानक गलती कर दी? क्यों माते, मैंने क्या गलती की है? क्या आप हमारी उपलब्धियों से खुश नहीं हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये घोड़ा और आभूषण तुम्हारे पिता श्री राम के हैं। श्री राम हमारे पिता है? हाँ, और ये हनुमान जी और सुग्रीव हैं, जो तुम्हारे पिता के सेवक हैं। इन्हें छोड़ दो, और साथ ही घोड़े को भी। पर माते, हमने तो केवल क्षत्रिय धर्म का पालन किया है। हमें चुनौती दी गई थी और तभी हम लोगों ने युद्ध किया। अगर अब ये लोग युद्ध नहीं करना चाहते हैं तो अपना घोड़ा वापस ले जा सकते हैं। महर्षि वाल्मीकि, सीता। हे महान राजा, आप हम सब के रखवाले हैं। आपकी छत्र छाया में जो भी आया है, आपने हमेशा उसकी रक्षा की है। कृपया नाराज ना हो। ये दोनों जुड़वे भाई हैं और आपके ही पुत्र हैं। मेरे अनुपस्थिति में उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई, उन्हें क्षमा कर दें। लव, देखो, गुरुजी ने रामायण में वैदेही की जो कहानी हमें सिखाई थी, वह और कोई नहीं पर अपनी माता सीता ही है। बच्चों, अब तो शायद तुम हमें बंधन से मुक्त कर दोगे। जय राम 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 जय राम। श्री राम, अब समय आ गया है कि आप सीता को अपने साथ वापस ले जाएं। सीता, मेरे साथ अयोध्या वापस चलो और मेरी पत्नी होने के नाते अयोध्या की रानी होने का अधिकार ग्रहण करो। सीता, मेरी एकमात्र इच्छा यही थी कि मैं अपने बच्चों को उनके पिता के साथ सुरक्षित देख सकूं। मैंने ये देख लिया है। अब मेरी यही कामना है कि मैं अपनी धरती माता के गोद में समा जाऊं। हमें छोड़कर मत जाइए, हम आपके बिना जीवित नहीं रह पाएंगे। प्यारे बच्चों, तुम दोनों बहुत ही बहादुर एवं बुद्धिमान हो। मैं तुम दोनों को सच्चे मन से आशीष देती हूँ कि तुम दोनों अपने पिताश्री की तरह ही राज करोगे। नहीं, नहीं, माते। और इसके बाद श्री राम अपने दोनों राजकुमारों को संग लेकर अयोध्या वापस चले गए। सीता की सुनहरी यादों को अपने मन से लगाकर कई सालों तक उन्होंने अयोध्या में राज किया। लव और कुश में राजा बनने के सारे गुण थे और वे अब राजा बनने योग्य भी हो गए थे। श्री राम ने 2 राज्यों का निर्माण किया, लव के लिए सरस्वती नगर और कुशवती नगर कुश के लिए।
फिर उन दोनों ने सफलतापूर्वक कई सालों तक राज्य किया और ये सिद्ध कर दिया कि वे दोनों भी अपने पिता श्री राम के समान ही महान एवं दिग्गज राजा थे। एक कहानी मैं सुनाऊं, एक नई दुनिया दिखाऊं, जंगलों की रूप छाया सजी सजाई हुई। एक कहानी मैं सुनाऊं, एक नई दुनिया दिखाऊं, जंगलों की रूप छाया सजी सजाई हुई।